बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम एनालिसिस एंड डिज़ाइंस को डिस्कस करेंगे ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो हम एनालिसिस है एंड डिज़ाइन है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की। Complex organizational process whereby computer-based information systems are developed and maintained. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज फॉर डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड रिप्लेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेस एंड SDLC। फर्स्ट वन हमारे पास प्लानिंग होता है, फिर हम एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड फिर हमारे पास मेंटेनेंस है। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हम इसी एनालिसिस एंड डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जो सिस्टम डेवलपमेंट का है, जो कि ऑलरेडी इस पर हमारे पास लेक्चर हो चुके हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, उसके डिफरेंस हमारे पास जो फेसेस होती है, स्टेप्स है, वो क्या क्या है, तो आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट और हमारे पास प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज के बाद डिज़ाइन करते हैं एंड डिज़ाइन के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस और फिर अगेंस्ट प्लानिंग पर जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे स्टेप समझ आ चुके होंगे। अभी जो है ना हम द प्लानिंग पेज को करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास प्लानिंग पेज है, जो कि क्या है कि आप लोग उसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सारे स्टेप्स है उसी में हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास प्लानिंग का है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटी एंड अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के इसकी नीड को। यहाँ पर प्लान करते हैं कि इस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास प्लानिंग पेज पर ये सारे डिसीजन किए जाते हैं। इसके बाद हम जो है ना अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। एनालिसिस क्या होता है, तो एनालिसिस एज द ब्रेकिंग ऑफ एनी होल सो एज टू फाइंड आउट देयर नेचुरल फंक्शन एक्सेट्रा। समझ आ रही है, ये हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस गिव द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाय डिटेलिंग इट्स फंक्शनैलिटी। समझ आ रही है, ये हमारे पास एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को हम जो है ना विद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को के थ्रू क्लियर करेंगे। हमने पिछले स्लाइड में जो प्लानिंग था उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे रिक्वायरमेंट अपने जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदरिंग करते हैं, उसको सारा कुछ डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारे पास एनालिसिस पेज है यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे कि हमने जो प्लानिंग किया है वो कैसा है एंड क्या क्या इसमें कमी है या क्या कुछ है। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एंड स्ट्रक्चर सिस्टम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। ओके, इसके बाद हम डिज़ाइन क्या होते हैं, डिज़ाइन एज टू मेक प्रीलिमिनरी स्केचेस ऑफ to sketch a pattern or outline for to frame and carry out especially by artistic अरेंजमेंट और इन स्केलफुल वे। बेसिकली डिज़ाइन हमारे पास वो स्टेज होता है जिसमें हम एक खाका सब बनाते हैं कि उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल चीज़ में उसको लाए और वो। ओके स्टूडेंट, तो डिज़ाइनिंग हमारे पास क्या है कि एज टू मेक प्रीलिमिनरी स्केचेस ऑफ to sketch a pattern or outline for to frame and carry out especially by artistic arrangement or in a skillful way। मीन इस बेस पर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। प्रीलिमिनरी बुनियादी तौर पर जो प्राइमरी हमारे पास जो फ्रेमिंग होती है उसको हम जो है ना एक खाके में, एक आउटलाइन में लाते हैं एंड आर्टिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं स्किलफुल वे से। डिज़ाइनिंग give us the blueprint on the basis of which the actual system is developed।
अब एनालिसिस कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास पर्सन इसमें है। कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एज ए फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिव with a client to understand and then put in a formal documents the requirement of the client. While initializing the process of requirement elicitation and analysis, the issue must be understood so that analysis as easier they are. The key people during the request, they will help them to focus their information gathering activities. उसी को कंटिन्यू रखेंगे। द की पीपल हु विल यूज द सिस्टम, द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, what accounting to use as a good solution, and what is the problem that system will addresses. अब एनालिसिस प्रिंसिपल जो है ना, डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विच द प्रॉब्लम ऑफ रेट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, द की फंक्शन ऑफ द सिस्टम हैव टू बी डिफाइंड, system must be modular. This is required to help create the system in a faster way. System has to be defined an abstract term. This help reduce complexity. The ambiguity in the system must be reduced to enable designer to focus on the outcome clearly. सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, इस पर हमारे पास चंद स्टेप्स चंद चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं वेयर द डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन इज गिवन। फंक्शन डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि वेयर द फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिस्टम इज गिवन। एंड वैलिडेशन डिस्क्रिप्शन जो करेंगे तो क्या है कि दिस इज द डेटा वैलिडेशन एंड बिजनेस रोल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड इन द सिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट आपको अभी समझ आ गया होगा। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे तो इट शुड हैव एन ओरल मैक्रो व्यू ऑफ द सिस्टम रेदर देन ए ट्यूनल व्यू। द डिज़ाइन प्रोसेस शुड बी लॉजिकल। द डिज़ाइन शुड री-इन्वेंट द व्हील। The design should be a very close abstraction of the problem. The design should be uniform and integrated. The design should be structured. The design should be reviewed on a real-time basis to minimize error. डिज़ाइन कंसेप्ट को करेंगे। हमारे पास डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है, तो क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि द प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन है इसमें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट एंड मॉड्यूलरिटी। ये हमारे पास डिज़ाइन कंसेप्ट है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एन इशू और प्रॉब्लम or entity in terms of some level of the generalization without regarding to irrelevant low level detail. Procedure abstraction की हम बात करेंगे तो it is the name collection of several sequential procedure step. Data abstraction, this is name of a set of data that define of an object. कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि दिस इज ए नेम कंट्रोल मैकेनिज्म विच हैज़ सेवरल स्टेप। रिफाइनमेंट की बात करेंगे तो रिफाइनमेंट हेल्प द डिज़ाइनर एंड एलोबरेटिंग द सिस्टम एंड ब्रिंग आउट लो लेवल डिटेल एज द डिज़ाइन प्रोग्रेस। दिस इज ए टॉप डाउन डिज़ाइन strategy and which design is refined after each successive step. मॉड्यूलरिटी की बात करेंगे तो इट हेल्प्स द डिज़ाइनर टू compartmentalize the design into functional compartment as the entire system can be conceived to be composed of a set of modules, each having its own special features and functionality rather than a monolithic entity. Modularity helps the designer to comprehend the system better. Effective modular design in general reduce the complexity of the system by dividing system into easily understandable modules.
टूल्स फॉर डिज़ाइनिंग के हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पर दो किस्म के टूल्स हैं। वन इज़ डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको शॉर्टकट आप DFD कहते हैं। सेकंड हमारे पास डेटा डिक्शनरी है, जिसको हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं DD। तो ये दो टूल्स हैं जो हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे प्रैक्टिकली भी करेंगे। अभी हम DFD डेटा फ्लो डायग्राम को स्टडी करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। The data flow diagram is a powerful tool to understand the function and information view of system. It can be two types, logical data flow diagram and second हमारे पास है physical data flow diagram. Logical data flow diagram deals with the functional view of the system. आपके सामने जो यहाँ पर जो सिंबल नज़र आ रहे, ये हम DFD में यूज़ करते हैं। इसी के थ्रू हम एक डिज़ाइन को एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और इसी सिंबल को यूज़ करते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट जो सिंबल नज़र आ रहा है, जो रेक्टेंगल है, सही है, इसका मतलब कि ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रही है? जब भी आपके साथ तो जो है ना डायग्राम में के थ्रू सिस्टम को हम जो है ना डिज़ाइन करेंगे, तो वह जो हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो कर्व है, तो ये कर्व लाइक रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन एंटिटी और प्रोसेस टू डेटा स्टोर टू अनदर। मीन एक जगह से दूसरी जगह जो हम फ्लो करेंगे, इसके लिए हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो डबल पैरेलल लाइन आपको नज़र आए, तो ये टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट डेटा स्टोर, ये डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, तो ए प्रोसेस एज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। समझ आ रही है? कोई भी हमारे पास जो प्रोसेस हो, तो वो हम इसी सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको DFD की सिंबल्स की समझ आ गई है। अब हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें डिफरेंट स्टेप को ओके स्टूडेंट, पिछला जितने भी हमने स्टडी करी है उसकी समझ आ गई है। अब हम उस सारे सिंबल्स को, सारी चीज़ों को जब यूज़ करेंगे SDLC में और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू हम डिज़ाइन करेंगे। इस डिज़ाइन पेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगे, तो उसको हम अभी थोड़ा सा दोबारा भी रिवाइज करेंगे। क्या होता हमारे पास होता है, फर्स्ट हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो आपको पता है कि हम क्या कुछ करते हैं या हमारे पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट आप ज़रा देख ले, यहाँ पर क्या है कि कन्वर्ट रिकमेंडेड सोल्यूशन टू सिस्टम स्पेसिफिकेशन। स्पेस पर ये होता है जब कि हमारे पास जो लॉजिकल डिज़ाइन फंक्शनल फीचर डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, ये प्लानिंग से एनालिसिस तक ये होता है। फिर एनालिसिस से डिज़ाइन में हमारे पास जो काम होता है वो फिजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल स्पेसिफिकेशन, ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक डिटेल। और यहाँ होते हुए ये फ्लो को आप देख सकते हैं ना, हमारे पास ये नेक्स्ट में जाएगा इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस, फिर अगेन प्लानिंग। ओके, अब DD को ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले डायग्राम का मकसद हमारे पास आपको DFD उस सिंबल्स को समझाना था। तो अब ये देख ले, प्लानिंग जिस सिंबल के अंदर लिखा है, ये एनालिसिस, डिज़ाइन, ये सारे हमारे पास जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, सही है, एंटिटीज़ हैं। और जो फ्लो मीन प्लानिंग से एनालिसिस तक जो एरो का निशान है, सही है, और फिर हमारे पास एनालिसिस से डिज़ाइन, तो मीन ये हमारे पास ये सारे सिंबल हैं, नज़र आ रहे हैं। ओके, आई होप समझ आ चुका होगा। अब ज़रा DD को करेंगे, डेटा डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो द डेटा डिक्शनरी एज ए कंप्लीट एंड comprehensive definition of all the data elements and the system. It is the source document for specification of all input, protocols, output, data structure, database structure एंड मेटा डेटा एंड एल्गोरिथम। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन सारा कुछ करेंगे। ओके, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। DD नॉर्मली सर्विस द फॉलोइंग पर्पसेज। उसको हम जो यूज़ करते हैं, जो वो हमारे पास ये मुख्तलिफ काम है। फर्स्ट वन हम क्या करें, समरी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं DD को। ए टूल टू रिड्यूस रिडंडेंट डेटा, बैकग्राउंड पर इनपुट आउटपुट डिज़ाइन के लिए हम करते हैं। एज ए सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ ऑल डेटा इन सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड एज ए कंट्रोलर ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। तो आई होप आपको DD की समझ भी आ चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।